गुड इवनिंग, जय हिंद स्टूडेंट्स। तो आई थिंक कुछ लोगों को आश्चर्य हो सकता है कोई मॉर्निंग में देखे इस क्लास को, कोई इवनिंग में देखे, कोई आफ्टरनून में देखे, और हो सकता है कोई तब देखे जब सोने जा रहा हो। तो खैर, टाइमिंग मुद्दे की बात है, वो अलग हो सकता है, लेकिन यहाँ टॉपिक आपका अलग नहीं हो सकता। जो एनडीए में जो सबसे अच्छा स्कोर करने का तरीका रहता है वो आपका है ट्रिग्नोमेट्री। जैसा कि आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री सीरीज चल रही है, इसके तहत हम आपको छोटे छोटे टॉपिक्स कवर करवा रहे हैं। तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि ट्रिग्नोमेट्री में कई टाइप के आपके टॉपिक्स आएंगे, जिनमें छोटे छोटे टॉपिक्स हमने आपको सबसे पहले बताया है कि एंगल एंड टी रेशियोज। ध्यान सुनिएगा, एंगल एंड टी रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं जिसे। एंगल एंड टी रेशियोज हो गया। उसके बाद हो गया आपका प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। नेक्स्ट है आपका मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आता है। एक और होता है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन या किसी और का फंक्शन की वैल्यू निकालने के लिए होता है, वो आता है आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के तहत मैक्सिमा एंड मिनिमा जो चैप्टर होता है उसमें आता है। लेकिन यहां जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हो केवल और केवल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की होगी। क्लियर? ऑलराइट, ओके। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिख दो, ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, नेक्स्ट प्रिंसिपल वैल्यू एंड जनरल वैल्यू या जनरल सॉल्यूशन भी आते हैं। ठीक है, तो इधर अगर मैं लिखना चाहूं तो जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, या इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन, या इसी को हम क्या कहते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ये हुआ। ओके, दो टॉपिक और हैं इसमें। सबसे लास्ट है आपका जैसे हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस। लेकिन एक टॉपिक कुछ लोग मानने वाले अलग से मानता है, लेकिन मैं तो नहीं मानता, इसमें ही मानता हूं। तो वो है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। अब आप जरा समझिए, क्रोनोलॉजी सुनिए मेरी बात, कि मैंने आपको बताया कि जो ट्रिग्नोमेट्री का है रोल जो है आपके एग्जाम में, वो है 15 to 16 क्वेश्चन। 15 to 16 क्वेश्चन मतलब आपका अगर 2.5 से देखें तो आप देख सकते हैं लगभग 35 से 40 नंबर, 35 से 40 नंबर हम ऑन एवरेज लेके चलते हैं कि 35 से 40 क्वेश्चन का ये होने वाला है आपका जो भी पोर्शन है ट्रिग्नोमेट्री। बट अगर ट्रिग्नोमेट्री को आप केवल और केवल ट्रिग्नोमेट्री की ही तरह देख रहे हैं तो आई थिंक ये 40 नंबर स्कोर करना बहुत मैटर हो जाएगा भाई इसमें, समझ रहे? तब क्या करें, उसके लिए आपको इसको छोटे छोटे पार्ट में पढ़ना पड़ेगा, छोटे छोटे इन द पार्ट। जैसे मैंने आपको बताया कि ये लिखा हुआ है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री या हाइट एंड डिस्टेंस, यहाँ जनरल सॉल्यूशन हो गया, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल हो गया, एंगल एंड टी रेशियो। मैंने बताया आपका कि 1 से 2 क्वेश्चन, मान लो 2 क्वेश्चन यहां से हो गए, आते ही आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल से। इस बार भी देख लीजिएगा, पिछली बार भी। अब हम दिखा भी दे, आप पेपर देखिएगा जब हम पीवाईक्यू सीरीज करवाएंगे तो हम आपको बताएंगे भी, कैटेगराइज करवाएंगे वहां पे। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू 1 से 2 क्वेश्चन, जरूरी नहीं 2 लेकिन 1 से 2, तो यहां हम लिख सकते हैं 1 से 2 क्वेश्चन। सेम यहां 1 से 2 क्वेश्चन। ठीक है, तो आप देखें इनका वेटेज 2 2 4 1 2 2 4 2 6, मतलब 5-6 क्वेश्चन ये आराम से यही तीनों टॉपिक दिए गए, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, जनरल सॉल्यूशन। 5 क्वेश्चन कम से कम, 5 से 6 क्वेश्चन किसके हो गए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के। और जो 4 से 5 क्वेश्चन हैं आपके एंगल एंड टी रेशियो से हो जाएंगे। और बाकी अगर हाइट एंड डिस्टेंस से आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई, क्योंकि इस साल तो नहीं आया भाई, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि आएगा ही आएगा, और ये भी नहीं कह सकते कि नहीं आएगा। वो यूपीएससी है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी बनी रहती है। क्लियर? अच्छा, तो जब तक आप इसको कैटेगराइज करके नहीं पढ़ेंगे, आप केवल और केवल आपके माइंड में ये रहेगा कि हमें ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ना है ये नहीं रहेगा, तो आई डोंट थिंक कि आप स्कोर कर पाओगे। वो भी कितना, आउट ऑफ 40 to 40 अगर है, उसका वेटेज 40 मार्क्स का है। अगर आया तो 15 आया तो वही 37.5 के समथिंग रहेगा आपका। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पढ़ के चलना पड़ेगा, जिसमें
मैंने आपको एंगल एंड टी रेशियो थोड़ा बताया, अभी पूरा नहीं है इसमें। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा, वीडियो अपलोड हो जाएगा जल्दी। मैक्सिमम मिनिमम आज हम कवर करेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, तो हमने एंगल और टी रेशियोज कवर कर लिया। बाकी अभी ये टॉपिक बचे हैं जिनमें मैंने सीरीज बेस्ड क्वेश्चन बताया आपको, 2 थीटा जो भी पॉसिबिलिटी थी आपकी, शॉर्ट ट्रिक वगैरह थी, वो मैं उसमें आपको बता चुका हूं। ठीक है, अच्छा ट्रिग्नोमेट्री में एक क्वेश्चन जरूर ऐसा आता है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अटैच होके होता है, वो आएगा आपका एंगल एंड टी रेशियोज में। तो मैं आपको PYQ सीरीज में बताऊंगा, या इसी में जब PPT सॉल्व कराऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए खैर हम नए टॉपिक पे आते हैं जो कि आज हमारा होने वाला है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। ठीक है, ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सुनिए ध्यान से, अगर आप मेरी माने तो मैं आपको आज जितने भी टाइप बताऊंगा, आई थिंक इसमें मैंने 9-10 टाइप बनाए हुए हैं, अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आई डोंट थिंक इससे बाहर जाने वाला है कोई भी, इससे बाहर तो नहीं जाएगा, आई विल गारंटी यू। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। आज का जो सेशन है आपको कम से कम 5 नंबर देके जाएगा, समझ रहे हो। आपको क्या यार 5 नंबर के पीछे मैं 1 घंटा पढ़ू, बेटा यही छोटे छोटे पोर्शन तो आपको कवर करेंगे, समझ रहे। अब अगर हर चैप्टर आप यही सोच के छोड़ देंगे, ये टॉपिक यार 5 का है, ये 5 का, तो ऐसे अगर मान लो आपने 10 छोड़ दिए तो 50 नंबर तो गए ना आपके, फिर क्या बचा आपके पास। तो छोटे छोटे ही बेटा जो एफर्ट होंगे वो आपके एक बड़े एफर्ट में तब्दील होंगे। क्लियर, चलिए तो कुछ सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, मैक्स एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये हमारा चैप्टर है, या आप इसे क्या कर लीजिए, टॉपिक लिख लीजिए कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा टॉपिक का नाम है। क्लियर, अब इसमें सबसे पहले आपको 2-3 पॉइंट जो मैं लिखवा रहा हूं वो पता होने चाहिए। पहला पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा, और कॉस थीटा दोनों की ही कितनी होती है, +1। ध्यान रखिएगा, चाहे साइन थीटा लिखा हो चाहे कॉस थीटा लिखा हो, दोनों की मैक्सिमम वैल्यू +1। ठीक है, ओके। दूसरा पॉइंट, मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा या फिर कॉस थीटा, मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, ये आपको पता है, ये कितनी होगी, -1। यही तो इसका डोमेन होता है ना, साइन थीटा और कॉस थीटा का डोमेन क्या होता है, -1 to 1। क्लियर है, चले भाई, या रेंज समझ लीजिए आप, -1 to 1। ठीक है, ओके। चल नेक्स्ट, क्योंकि इनवर्स लगाएंगे तो वो चेंज हो जाएगा। उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा या फिर कॉस स्क्वायर थीटा। जैसे अगर मैं स्क्वायर कर रहा हूं तो इसका भी तो स्क्वायर करूंगा तो 1 का स्क्वायर तब भी 1 आएगा, +1। ओके, चलिए फोर्थ पॉइंट, मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। ये कितना होगा सर, -1 का स्क्वायर कर दो, लेकिन -1 का स्क्वायर करेंगे आप तो फिर से कहां पहुंच जाएंगे, 1 पे। तो फिर दोनों इक्वल हो गए ना, तो फिर माइनस की सारी वैल्यू हट जाएंगी, तो सबसे छोटा कौन बचा, अगर माइनस की वैल्यू सारी छोटी हट गई तो फिर बचा आपके पास 0। क्लियर, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। ध्यान रखिएगा, यहां देखिएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 1। मिनिमम वैल्यूज ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा -1। मैक्स वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर हो गया, यहां इसका स्क्वायर होता तो इक्वल हो जाता, देन हमने क्या करना पड़ा इधर, 0। ये 4 पॉइंट हुए। एक लास्ट पॉइंट जो बचा है वो हमारा वो क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, ध्यान सुनिएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। इन सभी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, आप सभी को पता है कितनी होती है, इनफाइनाइट। तो इस बात का भी ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसमें तो इनफाइनाइट आता है, लेकिन
फिर भी मैं एक ऐसा क्वेश्चन आपको कराऊंगा कि जहां tan और cot दोनों है लेकिन फिर भी मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट नहीं है, तो वहां ऑप्शन में भी कोई इनफाइनाइट नहीं था और नन ऑफ दिस नहीं था, तो इस वजह से हिंट मिल सकती थी। क्लियर? फिलहाल मैं आपको जरूर करवाऊंगा। क्लियर? चले अब देखें, ये तो आपको पॉइंट याद रखने ही रखने हैं। अब उसके अलावा हम टाइप स्टार्ट करते हैं। देखिए जरा कुछ इस तरीके से, देखिएगा जरा। अरे रुक भाई, यहां हाँ अलग अकेला ही चला, पूरे खानदान को ले जा जरा। टाइप फर्स्ट, टाइप फर्स्ट में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे? इस टाइप के। किस टाइप के? यहां देखिएगा जैसे लिखा हुआ है a प्लस माइनस बी साइन थीटा, या फिर a प्लस माइनस बी कॉस थीटा। इस टाइप का जो फॉर्मेट होगा वो इस टाइप का। क्लियर? तो फिर कैसे करेंगे? जैसे देखिए, अगर मैंने लिखा क्वेश्चन 2 माइनस 3 साइन थीटा और ये यहां लिखा है 1 प्लस कॉस थीटा, तो मैंने आपको क्या बताया कि साइन और कॉस है सिंपल। साइन और कॉस है ना, साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1 और मिनिमम वैल्यू -1। रखिए जरा, जब हमने यहां +1 रखा एक बार और -1, जब +1 रखा और -1 रखा, जब +1 रखा तो 2 माइनस कितना हो जाएगा बेटा? 3। माइनस रखा तो 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? 3। तो ये कितना हुआ? 5। और ये कितना हुआ? -1। इसलिए मैं बता सकता था कि मैक्सिमम वैल्यू प्लस में इतनी होती है माइनस में, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जब भी साइन और कॉस दिया हो, सर्वप्रथम आप क्या करें? वैल्यू पुट कर ले -1 और 1। जब जब वैल्यू निकले तो देन डिसाइड करें। अब बताएं मैक्सिमम कौन मिनिमम कौन? तो सभी को दिख रहा होगा ये क्या हो जाएगा? मिनिमम, और ये क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। कोई प्रॉब्लम? आई डोंट थिंक कि आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। सेम यहां पे करेंगे, एक बार +1 रखेंगे, एक बार -1 रखेंगे, क्योंकि दोनों की वैल्यू यही होती है। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा? 1 + 1, ये कितना हुआ? 2। यहां पे कितना हुआ? 1 - 1, ये कितना हुआ? 0। क्लियर है भाई? क्लियर है? तो ये आंसर हुआ आपका कि मैक्सिमम इसमें कितना हुआ? 2 और मिनिमम कितना हुआ? 0। अब कोई बच्चा कहेगा कि सर यहां तो +1 पे आ रही थी मैक्सिमम, लेकिन यहां +1 पे मिनिमम। बेटा ये भी देखो, ये माइनस, इसलिए मैं आपको रटाना नहीं चाहता कि +1 पे ये आएगा, -1 पे। आपके पास दो ही वैल्यू है, एक बार आप +1 रखिए, एक बार -1 रखिए। जिस पे मैक्सिमम आ जाए उस पे मैक्सिमम लिख दीजिए, जिस पे मिनिमम आ जाए उस पे मिनिमम लिख दीजिए। आपको रट्टू तोता बनने की जरूरत नहीं है कि किस पे मैक्सिमम किस पे मिनिमम। आपके पास दोनों वैल्यू उपलब्ध है, दोनों रखें, जिस पे मैक्सिमम तो मैक्सिमम, जिस पे मिनिमम तो मिनिमम। क्लियर? और देख लें इसमें, अगर जैसे आपको देखना है और एग्जाम्पल एक, जैसे ये लिखा हुआ है लिखा हुआ है 1 - 1/2 या sin θ/2। ठीक है, और ये लिखा है दूसरा क्वेश्चन 1 - 2 cos θ/3। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां चलो प्लस कर लो, वहां अगर माइनस किया है। ऐसा भी होता है क्या सर? नहीं, अभी हमने इसमें माइनस किया था, उसमें प्लस कर दिया था, तो अब वरना कहें सर अब साइन के साथ गड़बड़ कर दिया आपने, माइनस नहीं दिया, तो किसी को बुरा ना लगे, तो इस वजह से। ठीक है, चलिए यहां देखिएगा। तो यहां पे बेटा फिर से वही हमने क्या कहा, एक बार +1 एक बार -1। तो यहां पे 1 रखने पर 1 और यहां 1 रखोगे जब, तो कितना आएगा? 1/2। यहां क्या होगा? 1, यहां कितना होगा? -1/2। तो ये कितना हो जाएगा? 3/2। और ये कितना हो जाएगा? 1/2। ये आपके आंसर रहे, जिसमें मैक्सिमम कितना होगा बेटा? 3/2 और मिनिमम कितना होगा? 1/2। आई होप आप समझ में आ गया होगा कि आपको करना सिंपल सी बात यह है कि एक बार मैक्सिमम लेना है, मतलब मैक्सिमम का मतलब 1 और -1 दोनों ही रख के देख लेने हैं। जो बड़ी वैल्यू दे दे वो मैक्सिमम और जो छोटी वैल्यू दे दे वो मिनिमम। क्लियर है भाई? क्लियर? चल थम्स अप जरूर कर दे बेटा। अगर क्लियर है तो एक बार लाइक जरूर करके जाएं। समझ में आया आज का अगर सेशन? आपको लगता है कि हाँ बहुत अच्छा रहा है, हम कुछ सीखे यहाँ से, तो लाइक जरूर करके जाएं। ठीक है, और अपने स्टूडेंट विद्यार्थियों, अभी हो सकता है देखो आजकल का बच्चा क्या है, जहां भीड़ को देख के भीड़ जाती है ना। आप ये मत सोचिए कि आज ये चैनल छोटा है,
आप ये देखिए कि आपको जो चीजें पढ़ाई जा रही हैं वो आपके बेनिफिशियल हैं या नहीं है, समझ रहे हैं। तो इस चीज पे आप ध्यान रखिए, इस चीज पे बिल्कुल ध्यान मत रखिए कितने व्यूज हैं, कितने लाइक है, कितने कमेंट हैं। तो उन जैसा मत बनिए कि एक बकरी के पीछे सारी बकरियां चली जाती हैं, तो आप भेड़ बकरी मत बनिए प्लीज, ठीक है। आप देखिए कि कहां सबसे अच्छा प्रोवाइड करवाया जा रहा है। क्लियर, चलिए यहां देखिए नेक्स्ट, यहां पे भी सेम करेंगे, +1 और -1। तो यहां पे कितना हो जाएगा 1 माइनस 2/3, और यहां क्या हो जाएगा 1 माइनस माइनस +2/3। तो यहां कितना हो जाएगा 3 2 5/3। यहां पे कितना हो जाएगा 1/3। ये आपके आंसर रहे। यहां कितना होगा ये मिनिमम, और ये कितना होगा मैक्सिमम। क्लियर है ना भाई। चले, तो ये आपका टाइप फर्स्ट था जिसके तहत हमने देखा कि a प्लस माइनस बी साइन थीटा अदरवाइज कॉस थीटा के फॉर्मेट में अगर कोई क्वेश्चन लिखा हो तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं बेहद ही सिंपल तरीके से, कि एक बार +1 रखो, एक बार -1 रखो, क्योंकि अभी थीटा एक ही है। जब थीटा ज्यादा आने लगेंगे देन हम आपको और भी बताएंगे। क्लियर, चलिए दूसरा देखें, टाइप 2। टाइप 2 देखें, अब इसमें क्या है, इसमें भी लगभग मिलता जुलता हुआ है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। a प्लस माइनस बी साइन स्क्वायर थीटा, या फिर a प्लस माइनस बी कॉस स्क्वायर थीटा। जब इस टाइप का मिल जाए देन क्या करेंगे, देन क्या करेंगे हम, तब भी फिर वही बात कि अब साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम मिनिमम रखेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम या कॉस स्क्वायर थीटा की +1 मिनिमम 0, दैट्स इट। क्लियर। सपोज फॉर एग्जांपल क्वेश्चन दिया है हमें, क्वेश्चन देखें, सपोज ये लिखा हुआ है कि 1 या 1/2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये लिखा हुआ क्वेश्चन। या फिर यहां पे लिखा है 1 नहीं 4 + 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिखा हुआ है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा के लिए हम एक बार 0 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे। जब 0 रखा तो ये पूरा खत्म, क्या बचा 1/2। 1 रखा तो 1/2 माइनस 1/2 कितना आ गया भैया, क्योंकि यहां 1 रखोगे 1/2 कितना हो गया 0। तो ये क्या है मिनिमम। देखो बदल गया ना सिनेरियो, हाँ, कि 1 पे मिनिमम आ रहा है और कम वाले पे ज्यादा आ रहा है। तो इस बात से आप बेहद ही पहले से प्री डिसाइड मत कर लीजिए कि किस पे मैक्सिमम, ये रट्टू तोता वाली बात होती। आप रख के देख ले, जो होगा क्लियर हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। क्लियर, हाँ जी। यहां पे आ जाए भाई, फिर से वही 0 और 1, 0 रखिएगा तो क्या हो जाएगा 4 + 2 × 0, ये कितना हो जाएगा 4, और यहां पे कितना होगा 4 + 2 × 1, तो यहां कितना हो जाएगा 4 2 6 इज द फाइनल आंसर। देन इट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एंड इट विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। आई होप क्लियर हो गई होगी बात। तो हमने दो टाइप के क्वेश्चंस देखे कि a प्लस माइनस बी कॉस थीटा या साइन थीटा, और दूसरा a प्लस माइनस बी साइन स्क्वायर थीटा अदरवाइज कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। चलिए क्लियर, चलिए ओके नेक्स्ट। अब देखिएगा टाइप थर्ड। अभी हम केवल और केवल साइन थीटा या कॉस थीटा जो था हमारे पास या स्क्वायर में था वो एक ही थीटा था। अब यहां से टाइप का थोड़ा रूटीन बदलेगा। जैसे फर्स्ट है ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस बी कॉस स्क्वायर थीटा, यहां भी प्लस माइनस कर सकता है ए। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा भी आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा भी। सर अब हम 0 रख देना, अगर बेटा 0 रखोगे तो ये बढ़ जाएगा, ये इधर रखोगे तो ये कम, तो हमें बैलेंस में लेके चलना है। देन क्या करेंगे, या तो आप क्या करो, जैसे क्वेश्चन है सपोज, ध्यान सुनिएगा, हम दोनों टाइप से बताए। हाँ, अब हम डिसाइड करते हैं मैक्सिमम के लिए और मिनिमम के लिए। आपको मैं बोल रहा हूं, आप अपने वर्ड में लिख सकते हैं या सुन सकते हैं। ए और बी में जो बड़ा होगा वो मैक्सिमम, ए और बी में जो छोटा होगा वो क्या होगा मिनिमम। ए और बी में जो बड़ा होगा वो मैक्सिमम, ए और बी में जो छोटा होगा वो मिनिमम। क्लियर है। तो यहां पे क्या होगा भाई, यहां पे जैसे अगर क्वेश्चन दिया है, मैंने सपोज क्वेश्चन दिया है
एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, तो अगर मैं मैक्सिमम पूछूं तो कितना हो जाएगा? तो आपने कहा सर आपने बताया था कि जब साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर दोनों एक साथ हो और जिसमें जो बड़ा हो वो मैक्सिमम, तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा? 3। मिनिमम कितना होगा? मिनिमम 1 होगा, दैट्स इट। क्लियर? मैक्सिमम कितना? 3, मिनिमम कितना होगा? 1। ऑलराइट, क्लियर। अच्छा सर अगर दूसरे तरीके से, मैंने कहा और बेटा देख लो कि हम क्या कर सकते हैं, इसमें साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा को एक फॉर्म में चेंज कर लें। अगर साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लिख सकता हूं या नहीं? और ये क्या लिखा है ऑलरेडी? 3 कॉस स्क्वायर थीटा, है ना? ओके, हाँ यहां मैक्सिमम, ठीक है। यहां क्या हो गया? 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, कितना हो गया? 1 प्लस, ये बन गया। अब ये कौन सा टाइप हुआ? टाइप नंबर सेकंड, अभी जो मैंने बताया a प्लस माइनस बी कॉस स्क्वायर थीटा, तो उसके तहत अब एक ही थीटा है तो एक बार 0 रखो क्योंकि स्क्वायर है, एक बार 1। जब 0 रखोगे तो कितना आएगा? 1। 1 रखोगे तो 1 प्लस ये कितना आ जाएगा? 2, कितना हुआ? 3। तो ये क्या हो गया? मैक्सिमम। और ये क्या हो गया? मिनिमम। जरा देखिए ना, देखो आ गया ना, मैक्सिमम 3 मिनिमम 1। तो आप चाहे ऐसे रखें चाहे ऐसे, ऐसे में थोड़ा टाइम लग सकता है अगर फॉर्मेट, तो इसलिए ये ध्यान रखें कि कभी भी अगर क्वेश्चन इस फॉर्मेट में लिखा है a sin स्क्वायर थीटा प्लस माइनस b cos स्क्वायर थीटा, देन द आंसर विल बी, मैक्सिमम वैल्यू वो होगी जो a और b में बड़ा होगा और मिनिमम वैल्यू वो जो a और b में छोटा होगा। दैट्स इट, क्लियर। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें सपोज अगर लिखा हुआ है आपके पास कुछ इस तरीके से, किस तरीके से? इस तरीके से यहां लिखा हुआ है 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉस स्क्वायर थीटा, तो बताइए मैक्सिमम कितना? तो आप कहेंगे सर आपने बताया था कि जो a और b में जो बड़ा है वो मैक्सिमम, यहां तो 5 है, लेकिन मैंने कहा नहीं बेटा, साइन भी तो देखना है। साइन है इसमें -5, तो माइनस तो छोटा होता ना, तो बड़ा कौन? 2। और मिनिमम, मिनिमम छोटा वाला -5। अच्छा जरा कॉन्सेप्ट से देखें, देखिए जरा, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज लिखा है, लिखा रहने दो, -5, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 5 cos 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इज इट? तो यहां कितना हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा -5 माइनस माइनस प्लस 5 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, हाँ जी, 5 और 2 7 साइन स्क्वायर थीटा -5। नाउ एक बार 0 रखेंगे एक बार 1 रखेंगे, जैसे ही 0 रखा तो ये कितना आया? -5, और 1 रखेंगे बेटा तो 7 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 2। देन 2 विल बी द मैक्सिमम एंड 5 विल बी द मिनिमम। यही तो मैंने कहा था, आई टोल्ड यू, कहा था ना कि 2 और 5। तो इसलिए आपको इस फॉर्मेट के चक्कर में मत पड़ना है कि आप चेंज कर रहे हैं या तो किसी एक आइडिया। हाँ ये मैं बताऊंगा, सबसे पहला रूल ही यही है कि अगर फंक्शन हमारा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का है और वैल्यू निकालनी है उसमें मैक्सिमम या मिनिमम, मैं आपको सजेशन दूंगा कि सबसे पहले आप उस पूरे क्वेश्चन को एक फंक्शन में चेंज कर दिए, वन आइडेंटिटी, चेंज इन वन आइडेंटिटी। चाहे नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना हो आपको, चाहे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी हो। देखो हमने यही तो किया, साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा किसी एक में चेंज किया, लेकिन सर इसमें तो जब मैंने इसकी शॉर्ट ट्रिक बताई है तो आपको फिर चेंज करने की जरूरत नहीं है। हाँ जहां फॉर्मेट भी नहीं बन रहा हो तो वहां पे जरूर आपको क्या करना है, चेंज इनटू वन आइडेंटिटी, ये आप फंडा लगा के रखिए। क्लियर? तो ये बेटा 3 टाइप हुए। अब देखे चौथा टाइप, अभी ये स्क्वायर का था, अब आ जाओ जरा किसका, स्क्वायर ना हो तब, टाइप 4। ये लिखा है a प्लस माइनस a साइन थीटा प्लस माइनस b कॉस थीटा। अभी स्क्वायर था ना, अब क्या है, केवल और केवल लीनियर है। पहले क्या था, क्वाड्रेटिक, अब क्या है, लीनियर, या तो साइन थीटा या फिर कॉस थीटा। तो इसका भी बेटा शॉर्ट ट्रिक याद रखिए, मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, स्क्वायर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और मिनिमम वैल्यू क्या होगा,
माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ, कोई ये ना कर दे कि सर यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ना 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 ना, जैसे साइन थीटा और कॉस थीटा में होता है ना +1 और -1, तो ऐसे ही यहाँ पे प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इज इट ओके? चलिए अब देखें, फॉर एग्जाम्पल हियर इज द एग्जाम्पल, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। एंड फॉर यू वन एग्जाम्पल, माइनस साइन थीटा प्लस √2 कॉस थीटा। ओके, लेट्स डू। यहां देखें, अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 -1 का स्क्वायर 1, देन स्क्वायर रूट ऑफ 2, देन मिनिमम वैल्यू विद द नेगेटिव साइन कितना हो जाएगा, -√2। कितना, √2 और ये -√2। इज इट? यहां पे देखें, अगर मैक्सिमम वैल्यू की मैं बात करूं तो आपने क्या बताया सर, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही तो होता है ना, किसमें, जब प्लस माइनस ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कॉस थीटा के आपके किसमें होता है बेटा, फॉर्मेट में होता है। देन ये होता है, क्या हो जाएगा बेटा, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, देन इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 13। देन मिनिमम वैल्यू, यही से मिनिमम वैल्यू बट विद नेगेटिव साइन, तो -√13 क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 13 और यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 13। ओके, क्लियर? चले यहां पे बताएं बेटा, यहां पे आप सॉल्व करें जरा और आंसर जरूर कमेंट में लिख के जाएं अगर आ रहा है। आपको नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, वरना मैं तो बता ही रहा हूं, है ना। कुछ चीजें होती हैं जो छिपाई नहीं बताई जाती हैं और कुछ चीजें ऐसी होती है जो बताई नहीं छिपाई जाती है। हाँ, बताने वाली छिपाना मत और छिपाने वाली बताना मत, ये भी ध्यान रखना भाई, वरना झिंगा लालू हो जाएगा तुरंत, कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। ठीक है, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा थोड़ा। क्लियर है भाई? चले तो बढ़ा जाए बेटा। आई थिंक आपके आंसर आपने लिख दिए होंगे। क्या कह रहे हैं आपके आंसर, यहां पे देखें। तो सर आपने जो बताया था, स्क्वायर रूट लगाया, -1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2, तो कितना हो गया, √3। मैंने कहा बहुत सही, शाबाश। यहां कितना होगा, -√3। ये आपका क्या हो गया, आंसर। तो ये टाइप समझ में आया। तो ये था साइन और कॉस का बेटा, जब प्लस माइनस इस टाइप के बेटा फंक्शन होते हैं, तो इस टाइप के बेटा फंक्शंस के लिए ये जो मैंने आपको बताए हैं 4 टाइप, इवन 4 ही टाइप हैं। हाँ, एक मैंने सिंपल बताया कि a प्लस माइनस साइन, अभी मैं रिकॉल करवा दूंगा आपको। तो इस टाइप के बेटा फॉर्मेट को आप ध्यान थोड़ा रखिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ा जाए, बोलो ना, बोलो बोलो बोलो। चलिए देखो नेक्स्ट, साइन और कॉस के ही बेटा ज्यादा हैं, साइन और कॉस के ही ज्यादा है। नेक्स्ट देखो टाइप, ये कौन सा था, 4, अब आएगा टाइप 5। टाइप 5, जब इस टाइप का क्वेश्चन लिखा हो, साइन की पावर m थीटा प्लस कॉस की पावर n थीटा। ये एक्चुअली में 2 टाइप है, मैं दोनों को एक ही साथ बता रहा हूं पैरेलली। यहां पे एक ये दूसरा टाइप एक और है, टाइप 6। टाइप 5 है, ये टाइप 6 है। टाइप 6 क्या कहता है, साइन थीटा, साइन की पावर n थीटा इंटू कॉस की पावर n थीटा। क्या, साइन की पावर n थीटा इंटू कॉस की पावर n थीटा। तो यहां पे मैं बताता हूं, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी आपकी हमेशा 1। कितनी होगी, 1। और यहां मैक्सिमम वैल्यू, हाँ इसमें एक कंडीशन है, ध्यान रखिएगा, m, n आर इवन नंबर होने चाहिए। क्या होना चाहिए, इवन नंबर, तभी होगा ये। यहां आ जाए, मैक्सिमम वैल्यू ये होगा 1/2 की होल पावर n। कितना है बेटा, 1/2 की होल पावर n। क्लियर? तो इधर भी ध्यान रखिएगा आप, कितना हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू 1/2 की होल पावर
n। क्लियर है भाई? चलिए अब सुनिए जरा कि सर आपने मिनिमम नहीं लिखी। मैंने कहा बेटा ऐसे फंक्शन में मिनिमम वैल्यू चेंज होती रहती है। हमने अभी तक आपको वही वैल्यू बताई है जो कभी चेंज नहीं होती, चाहे जो कुछ बना रहे तो वो चेंज नहीं होगी। लेकिन यहाँ हर क्वेश्चन के लिए मिनिमम वैल्यू क्या होगी? चेंज। अभी मैं आपको एग्जाम्पल भी दिखा रहा हूं। जैसे क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, ध्यान सुनिएगा, साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी इसका तो पता ही है, जैसे लिखा है साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा, है ना। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? आपने देखा कि ये दोनों ही क्या है? इवन है, तो मैक्सिमम वैल्यू 1। यहाँ अगर मैंने क्वेश्चन लिखा साइन की पावर 6 थीटा इंटू कॉस की पावर 6 थीटा, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 1/2 की पावर 6, जो कि कितना हो जाएगा? 1/64। क्लियर है? चलिए सर मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे? या मैंने मान लो आपको नहीं आ रहा है ये पसंद, हम दूसरा क्वेश्चन लिखे दे रहे हैं, चलो उसमें क्या दिक्कत है बेटा, मैंने ये लिख दिया सिंपल सा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा भैया? 1/2 की होल पावर n का मतलब 2, तो ये कितना? 1/4। ओके चलिए मैक्सिमम है। सर कुछ अभी पल्ले नहीं पड़ा, मैक्सिमम तो समझ में आ गई, लेकिन मिनिमम कैसे निकालेंगे? मैंने कहा देखो ना बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां देखो जरा, मैंने क्या बताया, जब भी हम मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालेंगे तो इनको सभी को एक आइडेंटिटी में चेंज करेंगे, या तो सभी को साइन में या सभी को कॉज में, यही चेंज करना है। तो क्या करता है, सबसे पहले 2 फॉर्मूले आप लिखें, याद रखें, ये हमेशा के लिए मैं लिखवाऊंगा अभी, वैसे जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वो चलेगा। साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर ये 6 थीटा, यहां पे होता है 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। ओके यहां क्या होगा, अगर लिखा है साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, तो ये कितना होगा? ये होगा बेटा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। देखा ना आपने, जब 6 था तो यह पावर 3, यहां 4 था तो पावर 2। अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कुछ लोग ने धारणा बना ली होगी सर यहाँ 6 था तो 3, यहाँ 4 था तो 2, यहाँ 2 था तो 1। अरे नहीं, इसका आंसर ही 1 होता है, वरना भूल जाओ कि सर ने बताया था यहाँ जोश जोश में लिख दो 1 - साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस, नहीं गलत हो जाएगा। क्लियर है ना? तो ये भी बात ध्यान रखिएगा आप। क्लियर? अब जैसे अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं, ठीक है, ये लिख लिया आपने, एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, जो भी लेना चाहे वो ले ले, ठीक है, लेकिन ले जरूर लें, तो दिक्कत हो जाएगी, लेते नहीं है जो लोग, है ना। हाँ इसलिए लेना भी जरूरी है। आ जाइए यहां पे, ये लिखा हुआ है, क्या मैं इसको थोड़ी देर के लिए ये लिख सकता हूं क्वेश्चन? आप बोले हाँ सर लिख सकते हैं। अब मैंने क्या कहा कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मैं क्या करने जा रहा हूं, 1 माइनस इसमें 4 का डिवाइड और 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों कर दिया? अभी आपको मेरी बात समझ में आई, देखिएगा जरा, 4 का मल्टीप्लाई और 4 का डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 1 - 3/4। ये देखो, इसको मैं क्या ये लिख सकता हूं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्या? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, है ना। चलिए तो यहां पे क्या हो जाएगा, 1 - 3/4, और ये क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर। और आपको पता है कि जब भी साइन स्क्वायर थीटा हो या कॉस स्क्वायर थीटा हो या 2 थीटा हो 6 थीटा हो, इधर एंगल से नहीं है, मतलब साइन में स्क्वायर है ना, तो वहां पे बेटा मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आपको पता है 0 और 1 होती है। तो एक बार हम 0 जब पुट करेंगे और एक बार 1 पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे तो ये 1, और जब 1 पुट करेंगे तो ये कितना आएगा, 1 - 3/4, तो ये कितना हो जाएगा बच्चा, 1/4। तो देखिए ना जरा, मैक्सिमम कितना हुआ, ये हुआ, मिनिमम ये हुआ। तो मैंने कहा तो था पहले कि मैक्सिमम बेटा कभी चेंज नहीं होगा। अरे ये कहां से निकला है, यहां से, हाँ मैंने क्या कहा था बेटा कि मैक्सिमम चेंज नहीं होगा। जरा देखो, मैक्सिमम 1 है, यहां पे भी तो 1 ही आया है, आप देखिए जरा, ये लिखा है 1, लेकिन मिनिमम चेंज हो सकता है। जैसे दूसरा क्वेश्चन हम देखें, सपोज मैंने क्वेश्चन देखा, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। क्लियर? तो यहां पे बेटा मैक्सिमम कितना होगा, आपने देखा कि सर आपने बताया था इस वाले टाइप से कि अगर इवन पावर हो साइन और कॉस में,
क्या हो, साइन और कॉस में इवन पावर हो तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1। मैंने कहा ठीक है। अच्छा बाई इसको कॉन्सेप्ट करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होगा, 1 माइनस अभी लिखवाया था 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। फिर वही बात, कितने का मल्टीप्लाई और कितने का डिवाइड, आपने कहा सर 4 का, तो 4 का मल्टीप्लाई 4 का डिवाइड, तो ये क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। देन इधर क्या हो गया 1 माइनस, यहां पे कितना हो गया बेटा, ये 1/2 हुआ और ये साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर। अगेन वही बात कि एक बार +1 और एक बार 0, क्योंकि स्क्वायर है तो यहां पे कितना हो जाएगा बच्चा, यहां पे कितना हो जाएगा, 0 और 1 रखोगे, जब इधर नहीं रखेंगे यहां रखेंगे 0 और 1, तो ये कितना हो जाएगा, 0 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा 1, और जब 1 रखोगे तो 1 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा, 1/2 ही बचेगा केवल। तो देखो फिर से अगेन मैक्सिमम तो नहीं बदला ना, तो हमने लेकिन मिनिमम चेंज हो गया, यहां 1/4 था यहां 1/2। तो इसलिए मैंने कहा था कि ऐसे क्वेश्चंस में हम वही बताएंगे जो फिक्स रहेगा और मैक्सिमम ही पूछेगा छोटे एग्जाम्स में। अब कहें सारे यार सर ये तो वही बात हुई है, तो ये ध्यान रखिएगा। मैंने कहा कि जब भी इस टाइप का फॉर्मेट होगा, आपसे अगर मैक्सिमम पूछे तो 1 और मिनिमम पूछे तो फिर आप फॉर्मेट लगाइए, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, यही तो यहां किया था हमने। ऐसे ही हम इसको भी कर सकते हैं, इस वाले को जो लिखा हुआ है, इसमें कितने का मल्टीप्लाई, 4 का मल्टीप्लाई 4 का डिवाइड, जरा देखिए तो 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और अपॉन में 4, तो ये क्या हो जाएगा ऊपर साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में 4। तो मैक्सिमम कितना, एक बार 1 रखोगे तो 1/4 और जब 0 रखेंगे तो 0। जरा देखिए ना मैक्सिमम कितना आया बेटा, ये लिखा हुआ है मैक्सिमम 1/4। चाहे आप शॉर्ट ट्रिक लगा लीजिए चाहे आप ऐसे देख लीजिए, आंसर यही आने वाला है, समझ गए ना। तो आंसर में कोई भी आपका परिवर्तन नहीं होगा, केवल और केवल किसमें, मैक्सिमम के लिए कभी भी चेंज नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्लियर। तो ये साइन और कॉस के आपके सारे फॉर्मेट क्लियर हो गए, जो भी था एक बार जल्दी से रिकॉल कर लें। देखिए ध्यान से जरा, और सरकाएं, सरकाते जाइए, सरकाने में तो आनंद आता ही होगा, सब माहिर हैं, है ना। देखिए जरा आए, पहला हमने टाइप आपको बताया a प्लस माइनस बी साइन थीटा या कॉस थीटा का, जिसमें मैंने कहा था जब भी साइन थीटा और कॉस थीटा अलग एक ही एंगल है तो वहां पे डायरेक्ट आप साइन थीटा और कॉस थीटा के लिए एक बार +1 एक बार -1 रख के चेक कर लीजिए, ठीक है। तो यहां पे ये हुआ। टाइप सेकंड देखिए जरा, इसी में आ जाता है स्क्वायर, तो मैंने फिर स्क्वायर के लिए आपको बताया कि स्क्वायर के लिए कितना होता है, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर 0 और 1, तो इसमें 0 और 1 पुट करके देख लीजिए। अब मान लो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर दोनों एक साथ आ रहे हैं, तो फिर मैंने कहा था उसमें जो बड़ा है वो बेटा मैक्सिमम और जो छोटा है वो मिनिमम, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हुआ। फिर नेक्स्ट देखे इसी में, अब वही लीनियर वाला आ जाता फिर से। अब अभी साइन और कॉस सिंगल पढ़ के आए हम टाइप फर्स्ट में, अब साइन और कॉस एक साथ आ गए, और जब साइन कॉस एक साथ आ जाते तो मैंने आपको बताया मैक्सिमम वैल्यू इतनी, मिनिमम वैल्यू इतनी। फिर बढ़े हम आगे, फिर हमने क्या पढ़ा, इसके बाद हमने पढ़ा कि जब अलग अलग पावर हो जाए, यहां तो अभी फॉर एग्जांपल हमने आपको बताने के लिए 6 किया, कल को यहां 6 और यहां 60 भी हो सकती, तब भी मैक्सिमम वैल्यू नेवर बी चेंज, इस बात का बिल्कुल भी विशेष ध्यान रखें। क्लियर है ना भाई, हाँ जी। यही वैल्यू हमने मल्टीप्लाई में आपको बताई, तब क्या होगा, तो इस टाइप से साइन और कॉस के सारे फंक्शन हमारे हो गए कंप्लीट। क्लियर है ना भाई, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आ जाइए। अब जरा सर और भी तो बता दीजिए, साइन और कॉसेक, सेक और कॉसेक, इस ये वाले भी देख लीजिए। चलिए आप देखें सुने, जैसे क्वेश्चन ही टाइप ही है, 5 हो गए ना टाइप। हाँ इसी में थोड़ा एक और मिलता जुलता हुआ था उसमें टाइप, एक्चुअली में ये जो टाइप है इस बार आया भी था 2024 सेकेंड में आया भी हुआ है पेपर में, कि ये वाला जो फॉर्मेट अभी मैंने बताया आपसे डिस्कशन किया, जरा यहां देख लीजिए, ये जो लिखा है
प्लस माइनस ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कॉस थीटा। यहां पे हो सकता है ये भी लिखा हो, ये भी फॉर्मेट बन सकता है। क्या बन सकता है, यहां देखिए जरा, इस टाइप से लिखा हो कि ए साइन थीटा प्लस माइनस ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कॉस थीटा और प्लस माइनस सी। इस बात का ध्यान रखिए। तो क्या होगा, अब देखो कोई एक कांस्टेंट भी ऐड हो रहा है। इस बार तो ये डायरेक्ट ही ऐसे ही, आई थिंक 75 क्वेश्चन नंबर है। आप देखिएगा 2024 का एनडीएस ये वाला सितंबर वाला। तो क्या हो जाएगा यहां पे मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू। ये जो अभी तक तो केवल जब इतना फंक्शन था तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्या ऐड हो गया, यही तो है ना सी। तो सी रख दो ना यहाँ पे प्लस माइनस सी और ऐड कर दो। मिनिमम में ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। बस क्या हो जाएगा, सी से माइनस कर देंगे स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। माइनस का वैसे आप देखोगे मिनिमम में यहां क्या लग जाता है, माइनस लग जाता है। तो माइनस ही तो लगा है, बस क्या सी की वैल्यू जो थी वो आगे रख दी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन लिखा है 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 3, तो यहां पे देखिए इतने की बताएं आप मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 5, लेकिन है क्या 3, तो 3 प्लस रूट 5। और मिनिमम कितना हो जाएगा 3 माइनस रूट 5। इतनी सी बात है, आपको समझ में आई या नहीं आई, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। इन केस अगर ये माइनस में लिखा है, और देख लीजिए यहाँ पे सपोज ये लिखा है क्वेश्चन में, ये दे दूं आपको, बताइए जरा ऐसे क्वेश्चन को, साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा माइनस 5, देन क्या करेंगे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। चलिए आप सभी बताइए, मैक्स एंड मिनिमम वैल्यू बताइए जरा, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू लिखिए भाई, देखिए जरा मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या है। समझ रहे होंगे आप कि सर इतने की मैक्सिमम वैल्यू तो हमें पता है। मैंने कहा हाँ तो बता दो बेटा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 1 5, लेकिन -5 है तो -5 और बीच में क्या लगता है प्लस, लेकिन नेगेटिव वाले में -5 और माइनस ही लगता है, क्योंकि यहां क्या लिखा हुआ है बेटा, माइनस रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो यहां क्या हो जाएगा -5। क्लियर है भाई, ये इस बात को भी ध्यान में रख के चलिएगा। क्लियर है ना भाई। तो इस टाइप से ये हमारा साइन और कॉस का पूरा ही फॉर्मेट क्या हुआ, खत्म हो गया। अब बाकी आइडेंटिटीज के वैल्यू, ठीक है। चलिए 1 मिनट बेटा पानी पी ले जरा, क्योंकि प्यास लगाती है कभी कभी, है ना, ऊंटों को भी प्यास लगती है, हम तो इंसान ही है भाई, है ना। चलिए, हाँ आपके सामने ही पिया मैंने, ना कहो पता नहीं सर क्या पीने चले गए, है ना, इसलिए। चलिए देख लीजिए यहां, अब ये जब साइन और कॉस के ये सारे फॉर्मेट खत्म हो गए, तो अब कुछ अलग आइडेंटिटीज से देखिए, जिसमें नेक्स्ट टाइप है। अब टाइप आप डालते रहिएगा जो भी है, आई डोंट नो कि कौन सा है। अब जब भी इस फॉर्मेट में क्वेश्चन होगा ए एफ एक्स प्लस माइनस, या प्लस ही होगा इवन, प्लस बी अपॉन एफ एक्स, जब भी इस फॉर्मेट में होगा ए एफ एक्स प्लस बी अपॉन एफ एक्स, तो इसका बेटा क्या पूछा जाएगा आपसे, मिनिमम वैल्यू। क्या पूछा जाएगा, मिनिमम वैल्यू, क्योंकि आपसे आपको मैक्सिमम वैल्यू पता ही होगी। है सर हमें पता होगी मैक्सिमम वैल्यू, मैंने कहा हाँ और क्या बेटा, अभी लिखने तो जो यार क्वेश्चन, आप खुद बोलोगे तोते की तरह, हाँ सर आता है मुझे इसका। जैसे मैंने सपोज क्वेश्चन लिखा, मैंने लिखा 2 कॉस थीटा प्लस सेक थीटा। अरे सर आपने तो कहा था ए एफ एक्स प्लस बी अपॉन एफ एक्स, ये तो सब ऊपर ही है, नीचे तो कुछ है ही नहीं। मैंने कहा रुको जरा, थमो बेटा, इसको क्या हम ये नहीं लिख सकते बेटा, ए का मतलब 2, जरा एफ एक्स को हम 2 कॉस मान लें, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 कॉस थीटा, और यहां पे इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा। हो गया ना बेटा, देखो एफ एक्स और एफ एक्स मिल गया ना। तो यहां ए की वैल्यू कितनी है 2 और बी की वैल्यू कितनी है 1, ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 1। तो मिनिमम वैल्यू ये कितना हो जाएगा भैया, मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा,
मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू कितना हुआ 2√ab, तो 2√a इंटू बी मतलब 2 × 1, तो कितना हो गया 2√2। तो सर मैक्सिमम वैल्यू अब ये भी हमें बतानी पड़ेगी, क्या मैक्सिमम वैल्यू। याद करो जब मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था 5 नोट लिखवाए थे, उनमें लास्ट नोट देखिए मैंने क्या कहा था, जब भी टेन कॉट सेक कॉसेक इन आइडेंटिटीज में कोई भी एक आइडेंटिटी आती है तो मैक्सिमम वैल्यू आपको कितना मार देना है, इनफाइनाइट। तो यहां देखो कॉज है सेक है ना, और जैसे ही सेक आई वैल्यू इनफाइनाइट, दैट्स इट। क्लियर है, समझ गए ना। तो बस ये ध्यान रखना है कि जब भी फंक्शन ऐसे दो फंक्शन दिए हो कि वो एक दूसरे के क्या हो, रेसिप्रोकल, अगर रेसिप्रोकल है देन फाइनली आप समझ जाना कि यही वाला फॉर्मेट लगा है ए एफ एक्स प्लस बी अपॉन एफ एक्स। समझ गए ना, बोलो क्लियर है ये चीज। हाँ, इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा। जरा नेक्स्ट देखें, एक क्वेश्चन और, मजा नहीं आया हो तो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका बताएं जल्दी से। बड़ा थप्पड़ मारूंगा। हाँ जल्दी से बताएं इसका आंसर, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अरे सर आप तो गाना वाला सीन कर रहे हैं, थप्पड़ मारूंगी किसिक किसिक चल रहा है जो है पुष्पा भाव का। बताएं इसका आंसर, बताएं पहले आप, है ना। आंसर जरूरी है भाई, कुछ भी हो आंसर जरूरी है। बताएं, देखिए जरा, इसको क्या हम एफ एक्स लिख सकते हैं, जी हाँ सर लिख सकते हैं। तो फिर इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/tan²थीटा, है ना, लिख सकते हैं ना, tan²थीटा प्लस 1/tan²। तो यहां ए की वैल्यू कितनी हुई, 1 ही है जो आगे मल्टीप्लाई में, और बी की वैल्यू भी 1, तो यहां कितना हो जाएगा मिनिमम वैल्यू, बोलो ना, बोलो ना क्यों ये चांद छिपा है। चलो भाई यहां देखें तो कितना हो जाएगा भैया, 2√ab, तो कितना हो जाएगा 2 और 1 × 1, तो यहां पे कितना हो जाएगा 2 ही रहेगा। और मैक्सिमम ये तो कहने की ही बात नहीं है सर, कोई अंधा भी बता देगा अब कि अगर tan और cot अगर फंक्शन में दिया तो मैक्सिमम कितना होगा, इनफाइनाइट का। बस बेटा यही उम्मीद थी हमें, बहुत तरक्की करोगे। समझ गया ना, तो ये इस तरीके से ये आंसर होगा। समझ गया ना, क्लियर है भाई, क्लियर है। चलिए ओके, हाँ एक क्वेश्चन बताएंगे क्या आप, हैं, चलिए पूछ ही लेते हैं, है ना, क्योंकि सेक और कॉसेक लिख दिया, टेन और कॉट लिख दिया। अरे सर अब तो हमें पता है आप साइन और कॉसेक ही लिखोगे। मैंने कहा वाह क्या बात है, तो मैंने कहा तो फिर बताओ इसका। अरे सर तू चीटिंग करता है, ये क्या लिख दिया, हम तो सोच रहे थे साइन और कॉसेक लिखने वाले हैं, आपने पता नहीं ये क्या लिख दिया, 3 की पावर x प्लस 3 की पावर- है। मैं कहा यही तो खेला है बेटा, और आप क्या सोच रहे थे इतना आसान है। चलिए बताइए ना इसका मिनिमम वैल्यू, बताइए मिनिमम वैल्यू भाई। सर ये तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, चलो हम बताते हैं ऐसा, 2 और a की वैल्यू भी 3 और b की वैल्यू भी 3। हमने कहा बहुत बढ़िया, और 2 और 1 3 बाहर आ गया तो कितना हो गया 6। मैंने कहा बिल्कुल गलत है ये, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो फिर सर कैसे होगा। जरा आप फंक्शन पे गौर फरमाइए बेटा, आपने पढ़ा है ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन में a की पावर x पढ़ा है ना, कांस्टेंट की पावर, ये वही है। तो ये 3 जो है बेटा ये खुद a है, यहां बेटा इसका मल्टीप्लाई देखना है आपको, जो मल्टीपल है मतलब कॉफिशिएंट देखना है। तो इसका कॉफिशिएंट कितना है, वो तो 1 ही है ना, तो इसको क्या लिख सकता है 1 × 3 की पावर x, और इसे 1/3 की पावर x। तो a की वैल्यू कितनी हुई 1, b की वैल्यू 1, तो यहां पे कितना हो जाएगा मिनिमम वैल्यू, तो ये कितना 2√ab, तो 2 × a की वैल्यू 1 × 1, तो ये कितना हो गया 2 इज द फाइनल आंसर। तो क्या समझे बबुआ, आ गया ना आंसर। हाँ तो इसका आंसर बताओ। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, और आपको देता हूं मैं 2 मिनट, करके बताओ जरा। क्वेश्चन लिखा हुआ है, चलिए बताइए इसका आंसर, यू हैव 2 मिनट्स, बताइए बताइए आंसर बताएं इसका कितना होगा।
हाँ भाई, तो हो गया, 2 मिनट हो गए आपके, आंसर आया कि नहीं आया? अरे सर कर तो रहे हैं ट्राई, कर लीजिए ना एक बार, हाँ अच्छा लगता है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, इसको भी लिखने की कोशिश करो, देखो 2 इंटू ई की पावर एक्स, और आपको ये दिख ही रहा होगा कि इसको क्या लिखोगे, 1 अपॉन ई की पावर है। तो ये बच्चा क्या हुआ, क्या हुआ मेरा बच्चा, क्या हुआ, यहां देखो, तो ए किसकी वैल्यू हुई बेटा, ए की वैल्यू क्या हुई 2, और बी की वैल्यू कितनी हो गई 1। देन क्या होगा बेटा मिनिमम वैल्यू, सर 2 रूट ए बी, और ए की वैल्यू मैं कहूं तो 2, बी की वैल्यू 1, तो कितना हो गया 2 रूट स्क्वायर रूट ऑफ 2। क्लियर, इज इट ऑलराइट? ओके, चलिए, तो ये भी हमने टाइप खत्म कर लिया। अब लास्ट टाइप बचा है सर, कौन सा, एक और बचा है कि फंक्शन यहां पे मिक्स हो सकते हैं, साइन के साथ सेक भी आ सकता है, साइन के साथ टेन भी आ सकता है। वो कौन सा है सर, मैंने कहा बताता हूं ना, थमो ना यार। तो वो क्या है, वो कुछ इस तरीके से है, जैसे लिखा हुआ है ए, क्या लिख दूं मैं, क्या लिख दूं मैं, बताइए ना। चलिए मैं लिख ही देता हूं, टाइप है ना, हाँ टाइप लिखा हुआ है ए एफ एक्स प्लस बी जी एक्स। तो टाइप देख के ही समझ आ रहा होगा कि यहां फंक्शन अलग अलग होने वाले हैं। क्या अगर मैं रेसिप्रोकल लिखता तो यहां एफ एक्स और यहां क्या होगा 1 अपॉन एफ एक्स, लेकिन यहां एफ एक्स है, यहां जी एक्स है। इसका मतलब भाई क्या हुआ कि फंक्शन अलग अलग ही होने वाले हैं। तो इसकी मिनिमम वैल्यू, तो इसकी मिनिमम वैल्यू ध्यान रखिएगा, ए जो 2 रूट ए बी है वो तो रहेगा ही, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, ए भी ऐड हो जाएगा और बी भी। तो कभी कभी इसको कोई क्या लिख देता है, स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी का होल स्क्वायर भी लिख देता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, इसी एक टाइप में बेटा एक पेज भी है। सर क्या पेज है, मैंने कहा मैं बताता हूं ना बेटा, रुकिए जरा। पहले सर्वप्रथम इसमें क्वेश्चन देखिए, मैंने ये लिखा क्वेश्चन 2 sec थीटा प्लस 3 cos sec थीटा। दिख रहा होगा आपको बेटा कि इन दोनों फंक्शन में कोई संबंध नहीं है। हाँ सर वो तो है कॉम्प्लीमेंट है, हमने कहा वो नहीं बेटा, अलग अलग है ना। मैंने कहा हाँ, एफ एक्स और ये क्या हो गया जी एक्स। तो क्या हो जाएगा मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी। तो a प्लस बी का मतलब क्या हुआ बेटा, a का मतलब 2, b का मतलब 3 और 2 a रूट ए बी का मतलब कितना हुआ 3 2 जा 6। तो ये आंसर हो गया 3 2 5 प्लस 2 रूट 6 इज द फाइनल आंसर, मिनिमम वैल्यू। लेकिन यही मैं आपसे बात पूछूं कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो ये भी तो बताइए आप। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा बताएं भाई, मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, मैक्सिमम होगा सर इनफाइनाइट, क्योंकि आप ही तो कह रहे थे कि जब भी tan और cot, sec और cosec में कोई भी एक मौजूद हो, समझ रहे हो, कोरोना करने के लिए एक ही इंसान पर्याप्त था ना, तो किसी एक को है तो वो फौज कोई हो जाता था। तो ऐसा ही है भाई, इन चारों में कोई एक आ गया तो पूरे फंक्शन की वैल्यू को क्या कर देगा, वो इनफाइनाइट कर देगा। तो क्या समझे, आई होप समझ गए होंगे, है ना। बिल्कुल फायर नहीं है, ये तो फ्लावर है, पुष्पा थोड़ी है जो फ्लावर से फायर बना दे। ये भैया फायर से क्या हो गया, फ्लावर बना दिया। क्लियर है भाई, तो ध्यान रखिएगा मैक्सिमम और मिनिमम का ये लास्ट टाइप था। अच्छा, इसमें एक चीज का जिसका मैंने कहा है बहुत विशेषकर ही ध्यान रखना है, वो क्या, ये जैसे अगर मैं क्वेश्चन दूं, यहां फंक्शन अलग अलग हो सकते हैं ना, ये लिख दिया मैंने 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। सर वेरी इजी, अभी आपने बताया कि a एफ एक्स प्लस बी जी एक्स हो तो ये लिख देते हैं, और आपने जोश जोश में जल्दी से 2 रूट यहाँ कैसे लिख दिया, चलो यहाँ 1 कर लो, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया 2 रूट 2 और a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 1। सर 3 प्लस 2 रूट 2। मैंने कहा ये बेटा गलत है। अरे सर आपने ही तो बोला मिनिमम वैल्यू a प्लस बी, तो इसमें क्या, मैंने कहा यही तो बेटा गलती है। ये वाले फॉर्मेट में बस आपको यही ध्यान रखना है कि साइन और कॉस एक साथ ना आ पाए, क्योंकि जब ये क्वेश्चन आप लिख देते हैं तो याद करो टाइप नंबर 4 जो अभी मैं आपको बता के गया हूं वही तो है ना,
इस वजह से बेटा इसमें साइन और कॉज एक साथ कभी नहीं आएंगे, तो ये ध्यान रख लीजिएगा, साइन एंड कॉज थीटा नेवर अपीयर टुगेदर, नेवर बी टुगेदर फॉर दिस टाइप फॉर्मेट, समझ रहे हैं ना। तो इस फॉर्मेट के लिए बेटा जब साइन और कॉज हो जाए तो फिर ये वाला फॉर्मेट ना लग के उसका खुद का बेटा घर है ना, वो कौन सा टाइप 4 लगने लगेगा, कौन सा, ए प्लस माइनस ए साइन थीटा प्लस माइनस ए बी कॉस थीटा, तो उसका क्या होता था, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मिनिमम वैल्यू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना भाई। चलिए नेक्स्ट देखें, ये टाइप हुए आपके खत्म, यहां पे स्वाहा। तो फिर बचा क्या है, आप बताइए बचा क्या है। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, ठीक है, मैंने कहा था ना एक क्वेश्चन मैं जरूर करवाऊंगा। देखें, सपोज ये लिखा हुआ है एक क्वेश्चन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। चलिए मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बताइए जल्दी से, फटाफट मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू दोनों बताइए आप लोग। ये लिखा हुआ है क्वेश्चन, मैं हट जाता हूं आपके सामने से। हो गया है भाई, हैं सर कहां से बोल रहे हैं, आवाज तो आ रही होगी ना। हाँ सर आ रही है, लेकिन आप दिख नहीं रहे। दिखना जरूरी नहीं है ना मुन्ना, दिखना उतना जरूरी नहीं है, आप क्वेश्चन पे विशेष ध्यान रखें। हो गया, जल्दी से बताएं, ये हो गया ना, बोले। फिर मैं एक आपको और क्वेश्चन देता हूं, हो गया। हाँ सर बहुत आसान है, ये कितना हो गया देखें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, अभी ये बताया था टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ए एफ एक्स प्लस बी अपॉन एफ एक्स से ये कितना हो जाएगा, टू रूट ए बी, टू रूट ए बी का मतलब 2 1 इंटू 1, और ये अभी कौन सा बताया, ए एफ एक्स प्लस बी जी एक्स, ये वाला जो टाइप बताया, क्योंकि दोनों फंक्शन इसमें क्या है, अलग अलग है ना। तो यहां क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस टू रूट ए बी, तो ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस टू रूट ए बी, कितना हो जाएगा, ए प्लस बी मतलब ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1 प्लस टू रूट ए बी कितना हो जाएगा 1 इंटू 1, तो यहां कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 1 1 2 प्लस 2, 2 2 4 2 6 1 7 इज द फाइनल आंसर। क्लियर, तो ये आपका रहा। सर मैक्सिमम, ये तो मिनिमम है भाई, तो मैंने कहा मैक्सिमम भी देख लो, क्या दिक्कत है यार। मैक्सिमम सर इसमें तो पूरा खानदान ही है, तो सारे को उड़ा दो ना, जैसे पुष्पा का आपने देखा होगा लास्ट में, ये पूरा खानदान इकट्ठा होता है और शायद बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। अब तो वो तो नेक्स्ट उसमें सीजन में पता चलेगा कि क्या हुआ है, पूरा खानदान उड़ा, लेकिन यहां जरूर उड़ गया कि कितना आ गया, इनफाइनाइट। तो इस बात का भी ध्यान रखें। क्लियर, तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, मैंने कहा था एक क्वेश्चन मैं ऐसा जरूर करवा के जाऊंगा जहां आपको क्या टेन और कॉट होगा, या टेन होगा या कॉट होगा, लेकिन फिर भी वो मैक्सिमम कितना नहीं होगा, इनफाइनाइट, क्योंकि उसमें ऑप्शन में भी इनफाइनाइट और होगा भी नहीं। क्लियर, तो एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखे जरा इधर क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन मैं लिख देता हूं फिलहाल आपके सामने, लिखा हुआ है इफ, ध्यान सुनिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ब्यूटीफुल सा लिखा है, इफ मैक्स एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, मैक्स का मतलब सेट मैक्स सोनी मैक्स नहीं भैया, मैक्सिमम, मैक्स एंड मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू इज GIF, GF नहीं, GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन,
जो कि आप जानते होंगे क्या होता है। हाँ, अभी हम बता देंगे। देन फाइंड द सम ऑफ फाइंड द सम ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ क्या फंक्शन क्या दिया है 10x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 और यहां क्या लिखा हुआ है cos स्क्वायर x। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखा हुआ है कि इसकी जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आए दोनों की ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू को ऐड करना है आपको, कितना आया हुआ है। क्लियर आंसर ऑप्शन कुछ दिए हैं तो वो देखते हैं हम पहले। अच्छा, हमारा यहां पे एक काम बड़ा गड़बड़ हो जाता है, क्यों हो जाता है गड़बड़ सर? गड़बड़ इसलिए हो जाता है बच्चा कि यहाँ पे क्या है, हमें साइन और कॉज में जो दिया है, क्योंकि इनफाइनाइट नहीं दिया है तो हमें सिंपल सी बात है साइन और कॉज में तो चेंज करना ही पड़ेगा, क्यों है ना भाई, साइन और कॉज में चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। देखिए जरा, लास्ट क्वेश्चन है और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यहां देखें तो 10 को हम क्या लिख सकते, अच्छा पहले यहां a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है ना, तो लिख दो 10 स्क्वायर एक्स प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 2 4 10x प्लस 5 और ये जो cos स्क्वायर एक्स है इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक स्क्वायर एक्स, है ना। ओके, चलिए इसको क्या लिख लिया 10 स्क्वायर एक्स को साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स, इसको क्या लिख देंगे 4 और इसको क्या लिख देंगे साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, क्योंकि हम साइन और कॉस में अगर कोई फंक्शन हमारा चेंज हो गया ना तो उसे हम बेहद ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, इसको यहीं रोक दो, ये जो 5 था 5 4 9 कर दो यहाँ पे, ठीक है। अपॉन में कितना है सेक स्क्वायर एक्स को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स है सर, वो तो हम यहीं कर सकते थे। हाँ यार, तो ठीक है, चलिए देख लेते हैं, यहीं लिख दो फिर से, वो कट जाना ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, एलसीएम ले लिया, ये लाइन डिस्टर्ब कर रही है ना। हाँ, तो क्या करेंगे, एलसीएम कितना आ गया बेटा कॉस स्क्वायर एक्स, ये क्या बचा साइन स्क्वायर एक्स, यहां क्या बचा 9 कॉस स्क्वायर एक्स, यहां क्या बचा कॉस एक्स है कॉस एक्स, तो ये साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यहां पे क्या बचा कॉस स्क्वायर। ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा भैया, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बचा क्या हमारे पास बचा केवल और केवल साइन स्क्वायर एक्स प्लस 9 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, है ना। अच्छा, एक साइन इसके साथ लिख दो और मतलब एक साइन इससे निकाल लो, तो ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा 1, बचा कितना 8 कॉस स्क्वायर एक्स, और यहां क्या बचेगा इधर 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड, 2 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो भैया क्या हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड, ये इसको क्या लिखेंगे 1 प्लस, क्योंकि हम एक आइडेंटिटी में चेंज करने जा रहे हैं, इसको क्या लिखोगे 8 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्या हो जाएगा 1/2 और ये कितना हो गया साइन 2x, कितना हो गया भैया साइन 2x। देखते रहिएगा जरा, केवल और केवल कैलकुलेशन है। यहां पे क्या हुआ 1 प्लस 8 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स, ओके, यहां क्या हुआ 1/2 साइन 2x, है ना। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम ये हो गई है कि यहां हमारा एंगल किस में आ गया 2 में, जबकि ये किस में था, तो हम क्या करते हैं फिर प्रॉब्लम है, तो क्या करें इसको, 1 मिनट यहां से फिर हम चेंज करना पड़ेगा। देखिए जरा, यहां तो साइन 2x में हो रहा है लेकिन यहां नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं। अच्छा एक चीज बताओ, 2 कॉस स्क्वायर, या मैं कहूं आपसे cos 2x का फॉर्मूला पढ़ा है ना, क्या पढ़ा है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 पढ़ा है, क्लियर। तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जब ये है तो यहां पे क्या हो जाएगा भाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 को यहां लाओ 1 प्लस कॉस 2x,
तो 2 cos स्क्वायर एक्स, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 4 और इसको 2 cos स्क्वायर एक्स, और यहां क्या हो जाएगा, ये हो गया साइन 2x अपॉन 2, इज इट। यहां क्या हो जाएगा 1 प्लस 4 और 2 cos स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं बेटा 1 प्लस cos 2x, 1 प्लस cos 2x है ना, और ये क्या बचा साइन 2x अपॉन 2। और देखिए 1 प्लस 4 बन जा 4 प्लस 4 cos 2x, और यहां क्या हुआ साइन 2x अपॉन 2, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां देखिए 4 और 1 कितना हुआ 5, प्लस ये कितना हुआ 1/2 साइन 2x प्लस 4 cos 2x। जरा ध्यान दीजिए टाइप नंबर बेटा कौन सा था जो अभी मैंने लास्ट में बताया था कि a साइन है, जरा इसको अगर 5 को यहां क्या लिख दूं पीछे लिख दूंगा तो क्या बन जाएगा a साइन थीटा प्लस माइनस b कॉस थीटा प्लस माइनस c, ऐसा लिखवाया था ऐसा। देखिए a साइन थीटा प्लस माइनस b कॉस थीटा प्लस माइनस c, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, मैक्सिमम वैल्यू होता है c का मतलब 5 प्लस माइनस प्लस सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जो कुछ भी है बना रहने दो, वहां देख लो फिलहाल कितना होगा, ये कितना हो जाएगा जितना भी हो वॉट एवर। यहां मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 माइनस रहेगी, 5 माइनस जितनी भी रहे स्क्वायर। लेकिन हमें क्या चाहिए था GIF में, कितना चाहिए था GIF में। तो GIF में जब करेंगे तो इसका जब n प्लस h के फॉर्म में लिखा होता ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो ये बेटा होता है n, और जब n माइनस h के रूप में लिखा होता है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू होती है n-1। तो यहां से कितना आएगा बेटा 5, और यहां बेटा माइनस लगा है तो ये कितना आ जाएगा n-1 मतलब 4, और दोनों का सम कितना हुआ 9 इज द फाइनल आंसर। ये बात समझ नहीं आए बेटा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है जो कि मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सुनिए ध्यान से। जैसे मैंने कहा ये ब्रैकेट लगा 3.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, आप कहेंगे सर 3, मैंने कहा 3.9 का, आप कह देंगे सर ग्रेटेस्ट लग रहा है सर 4, नहीं बेटा ये गलत है। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब होता है द लार्जेस्ट लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू ऑफ द फंक्शन। जैसे सपोज 1 2 3 4, ये बताइए 3.5 कहां होगा, यहां कहीं होगा, यहां होगा 3.5। तो 3.5 के लेफ्ट हैंड साइड में कौन सी सबसे बड़ी वैल्यू है 3 है ना, तो इसलिए 3। 3.9 के लेफ्ट हैंड साइड में कौन सी सबसे बड़ी वैल्यू है 4 नहीं है ना, क्या है 3, इसलिए मैंने कहा था कि 3.9 को समझ के ये ना समझ लेना कि वो 4 के क्लोजेस्ट है, नहीं, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू, इधर का तो देखना ही नहीं है, तो कितना हो जाएगा 3। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब भी जैसे 3.5 लिखा है तो 3 प्लस 0.5 लिखेंगे तो इसका कितना हुआ 3 हुआ ना ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो ऐसा ही हमने लिख दिया n प्लस h को n। जब n माइनस h हो, सपोज हमारे पास लिखा है -2.1, -2.1 बेटा कहां होगा बेटा, जैसे 1 2 -2.1 यहां होगा, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू कहां होगी बेटा, यहां -2 के बेटा बाद क्या आएगी -3, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -3, तो इसलिए तो बेटा -2 है, -2 -0.1 के फॉर्म में लिखेंगे इसे, तो सॉरी -2 और हाँ -2 और -0.1 के फॉर्म में लिखेंगे, तो ये n हुआ -h, तो n-h का कितना हुआ n-1, n वैल्यू कितनी है -2 और -1 कितना हो जाएगा -3, इसलिए बेटा हमने क्या लिखा n-1, इसलिए 5 माइनस था तो कितना हुआ 4, और 5 4 कितना हो गया बेटा 9, ये आंसर हो गया। क्लियर। तो इस तरीके से ये चैप्टर हुआ आपका खत्म। तो फिर बेटा इसी के साथ विदा लेते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आज आपके बेटा कम से कम बेटा 5 नंबर कंप्लीट हुए, ठीक है। तो गुड नाइट ऑल, आप लोग ध्यान रखिए। क्लियर, चले।